तो हम हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि हाइड्रोकार्बन्स की बेसिक हमने क्लासिफिकेशन वगैरह को डिस्कस किया था, तो वही हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे एल्केन्स, एल्कीन्स और अल्काइंस को, उनके नाम यानी कि जो प्रीफिक्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो देखेंगे। तो हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको हमने दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया। एक वो जो कि स्ट्रेट चेन थी, जिनको हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं या फिर ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, और उन्हें एल्केन्स, एल्कीन्स और अल्काइंस की कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। और लास्ट इनको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है। ऑन दी फ्लिप साइड एक हमारे पास होते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर रिंग होती है, जिन्हें हम क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। और इनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है, लेकिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को थोड़ा सा भी साइड में रखेंगे क्योंकि ये हमारे पास एक डिफरेंट कैटेगरी होती है जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे साइक्लिक के अंदर। ठीक है, सो इसको अभी हम एरोमेटिक को इतना आप ध्यान में मत रखिएगा। एरोमेटिक इज़ समथिंग डिफरेंट जो कि साइक्लिक की ही एक क्लास होती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसे। आज हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब जो हमारे पास ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जितने भी ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं उनके पास तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि या तो उसके पास डबल बॉन्ड होगा, एक या सिंगल होगा या डबल होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के दरमियान। तो हमने दो हिस्सों के अंदर इसे भी डिवाइड कर दिया। एक है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एक है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनके पास सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिनके पास पाई बॉन्ड या फिर डबल या पाई बॉन्ड होता है, जिसे आप डबल ट्रिपल बॉन्ड कहते हो। अब जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनको कहते हैं हम अल्कीन्स। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? अल्केन्स। अल्केन्स कौन से होते हैं? जो स्ट्रेट चेन हो, ओपन चेन हो। अल्केन्स कभी भी आपको रिंग में नहीं मिल सकते। अल्केन्स ओपन चेन होगी और सिंगल बॉन्ड होगा, इसी तरीके से अल्कीन्स डबल बॉन्ड होंगे और अल्काइन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। अल्केन्स जो हमारे पास होता है इनके अंदर सारे के सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं, और अल्कीन्स और अल्काइंस की बात करें तो इसमें एटलीस्ट एक बॉन्ड जो है वो डबल या ट्रिपल होगा। उसके बाद अल्केन्स का दूसरा नाम है पैराफिन। पैराफिन क्यों कहते हैं? क्योंकि दे आर वेरी स्टेबल, ये बहुत शांत कंपाउंड्स होते हैं। पैराफिन का लिटरल मतलब होता है लेस रिएक्टिव। पैरा यानी कि लेस, फिन यानी कि रिएक्टिव, तो लेस रिएक्टिव होते हैं, बहुत स्टेबल होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है पैराफिन। ठीक है, और इसी तरीके से अल्कीन्स को कहा जाता है ओलेफिन। ये हम लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, ओलेफिन्स बोलते हैं क्योंकि ये हर ऑयल के अंदर पाया जाता है अल्कीन्स। जनरल फार्मूला की बात करें तो अल्कीन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ पे n जो है वो नेचुरल नंबर से यानी कि 1 से लेकर आगे कितना भी हो सकता है। अल्कीन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n। अल्काइंस का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से हमारे पास प्रीफिक्सेस होते हैं, कि अगर n = 1 है तो आप क्या यूज़ करेंगे, n = 2 है तो आप क्या, देखिए n = 1 है तो आप मिथ का इस्तेमाल करते हैं, मिथ। और उसके बाद अल्केन का एन लेकर, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा, मिथेन बन जाएगा। ठीक है, 2 के लिए फिर आप इसी तरीके से इथ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इथ है, अगर सिंगल बॉन्ड है कार्बन, दो कार्बन, इथ में क्या होता है? 2 कार्बन होते हैं, तो 2 कार्बन के दरमियान अगर सिंगल बॉन्ड है तो इथेन हो जाएगा। 2 कार्बन के दरमियान में अगर डबल बॉन्ड है तो इथीन हो जाएगा। 2 कार्बन के दरमियान में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें n = 1 है तो क्या होगा? CH4 हो जाएगा। आप n की वैल्यू 1 रखें जनरल फार्मूला में, और ये हमारे पास मिथेन बन गया। कैसे बना? CN, तो n = 1 है, उसके बाद H2n है, 2 × 1 2, and 2 + 2 is 4, तो H4 हो गया, CH4। ठीक है, फार्मूला में आपको n की वैल्यू पुट कर देनी है जस्ट। और ये क्योंकि अब
थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, आप फॉर्मूला के अंदर पुट करो तो इससे अच्छा मैं आपको ट्रिक बताती हूँ क्या करना है कि आपने कार्बन नंबर ले लिया, ठीक है, कार्बन नंबर को डबल करके प्लस कर दो उसके साथ 2, जैसे कि 2 का डबल क्या है 4, 4 + 2 6, तो C2H6 हो गया, इसको बोलते हैं एथेन। N=3 क्या होगा C3 का डबल 6, 6 + 2 8, तो H8 इसको बोलते हैं प्रोपेन। N=4 के अंदर C4, 4 का डबल 8, 8 + 2 10, तो C4H10 इसको बोलते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस होती है हमारे पास। ये चारों के चारों मिथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन ये सारी गैसेस होती हैं। फिर C5 से लेके C16 तक सारे लिक्विड्स होते हैं और C16 से फर्दर हमारे पास सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं। चलें N5 की बात करें तो N5 के अंदर हमारे पास C5, 5 का डबल 10, 10 + 2 12, तो C5H12 होगा, इसको कहते हैं पेंटेन। इसी तरीके से फर्दर आप खुद लिख लीजिएगा या मैं भी लिख देती हूँ। C6 की बात करें तो C6H14, इसको हम कहेंगे हेक्सेन। N=7 हमारे पास हो जाएगा C7H7 का डबल 14, 14 + 2 16, तो ये हो गया हेप्टेन। फिर है N=8, C8H18, तो इसे कहते हैं ऑक्टेन। फिर है N=9, जहाँ पे C9, 9 का डबल 18, 18 + 2 20, तो H20, इसे कहते हैं नोनेन। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड। ओके, उसके बाद है हमारे पास N=10, अब C10H22 हो गया, इसको हम कहते हैं डेकेन। इसी तरीके से आपने कुछ भी नहीं करना, एन की जगह पे ई लगा देना है और फॉर्मूले के अंदर थोड़ा सा चेंजेस आ जाएंगे। जनरल फार्मूला फॉलो करेंगे अल्कीन का और अल्काइन का। चले हम करके देखते हैं कुछ, यहाँ पे सारे ही कर लेते हैं। तो N= अगर 1 है हमारे पास तो ये हो जाएगा CH0। कैसे 0? क्योंकि देखो C1 है, H2 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 2, 0 नहीं हुआ, सॉरी 2 हुआ, CH2 हुआ, मिथीन बना। अच्छा, मीथीन इज़ नॉट पॉसिबल, मीथीन एक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देखो ना C के साथ 2 हाइड्रोजन अगर अटैच होंगे तो दूसरा कार्बन कैसे होगा, मतलब मिनिमम 2 कार्बन तो होने चाहिए तभी जाके डबल बॉन्ड होगा, तो मिथीन पॉसिबल नहीं है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर यानी कि अल्कीन और अल्काइन के अंदर मिथीन और मिथाइन पॉसिबल नहीं है। आप स्ट्रक्चर बना के देखो, ये पॉसिबल कंपाउंड ही नहीं है, रेडिकल बनेगा, स्टेबल कंपाउंड नहीं बनेगा, तो ये हम नहीं करते। उसके बाद C3 करता है। C3 अगर N=3 है तो C3H6 होगा। यहाँ पे आप क्या करेंगे, C आपके पास आ गया कार्बन नंबर, उसका आपने डबल कर देना तो वो हाइड्रोजन हो जाएगा। C3 है, 3 का डबल क्या होगा 6, तो C3H6 क्या होगा प्रोपेन। अच्छा, हमने C2 नहीं किया तो C2H4 हो जाएगा, इसको कहेंगे इथीन। इसके बाद है C4H8 होगा, इसको हम कहेंगे ब्यूटीन। और इसी तरीके से C5H10 पेंटीन हो जाएगा। C6H12 हमारे पास हो जाएगा हेक्सीन। C7H14 हमारे पास हो जाएगा हेप्टीन। C8H16 ऑक्टीन। C9H18 हमारे पास हो जाएगा नोनीन। और इसी तरीके से C10H20 हमारे पास हो जाएगा डेकीन। नाउ कम्स अल्काइन। अल्काइन भी बड़ा सिंपल है, आपने क्या करना है, n की वैल्यू रख देनी है उसकी जनरल फार्मूला के अंदर। अगर n=1 है तो मैंने आपको बताया मिथाइन इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, मिथाइन पॉसिबल नहीं है। CH0 होगा, अगर आप रखोगे भी ना तो CH0 तो कोई कंपाउंड ही नहीं बन सकता, राइट।
CH 0 है, ये 0। मिथाइन नहीं बन सकता। चले आगे चलते हैं। अगर n=2 है हमारे पास, तो इस केस में C2H क्या होगा, C2H2 होगा। इसे बोलेंगे इथाइन। अब आपने क्या करना है, इसको जनरल फार्मूला में आप या n की वैल्यू रख के देखो, या एक सिंपल ट्रिक है कि आप C है हमारे पास, उसका डबल करके माइनस कर दो 2। 3 है, 3 का डबल 6, 6 - 2 4, तो प्रोपाइन हो गया। C4H क्या होगा, 6, ये हो गया ब्यूटाइन। C5H8 हमारे पास हो गया पेंटाइन। C6H10 होगा हेक्साइन। ठीक है, इसके बाद C7H12 हमारे पास हो जाएगा हेप्टाइन। उसके बाद ऑक्टाइन C8H14। उसके बाद C9H12, सॉरी H16, ये हो जाएगा नोनाइन। और C10H18। तो ये हमारे पास हो गए हाइड्रोकार्बन सारे के सारे। अब हम बात करेंगे फर्दर, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो हम करेंगे क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर, जहाँ पे हम लोग एरोमेटिक को पढ़ेंगे, बेंजोइड्स क्या होते हैं, नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स क्या होते हैं, फिर और भी फर्दर हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स ये वगैरह, और फिर फाइनली फंक्शनल ग्रुप्स, जो कि बहुत मुश्किल लगता है बहुत लोगों को, एंड वो एक्चुअली में होते भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, बिकॉज अपने पास हम